आज हम शुरू कर रहे हैं रेगुलर टेस्ट सीरीज। और रेगुलर टेस्ट सीरीज में हम एक दिन छोड़ के एक दिन जो है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम लोग डालेंगे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है आज हम दो ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक तो डीबीएमएस पे और एक पाइथन पे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट a complete record of all activity that affected the contents of a database during a certain period of time। मतलब ये कह रहा है कि जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो एक निश्चित समय के लिए एक्टिविटीज को जो कंटेंट को रखता है वो क्या है। तो इसमें एक तो कह रहा है रिपोर्ट राइटर, वो आपको कह रहा है। दूसरा जो है ट्रांजैक्शन लॉग। तो आप ये बात को समझे कि आपकी सारी जानकारी ट्रांजैक्शन लॉग के द्वारा स्टोर रहती है। दूसरी चीज, द प्राइमरी की सेलेक्टेड फ्रॉम द, जो आपकी प्राइमरी की है वो सेलेक्ट होती है फ्रॉम द, किसके द्वारा? प्राइमरी की क्या कंपोजिट की से सेलेक्ट होती है। और उसके अलावा ये कह रहा है कि क्या डिटर्मिनेंट से होती है, कैंडिडेट की से। आपको पता होना चाहिए कि हमारी मैक्सिमम जो कीज है, जो मैंने नोट्स में वीडियो में भी कई बार आपको बताया है, वो मैक्सिमम नोड हमारी किसकी है, कैंडिडेट की होती है। और उस कैंडिडेट की में से हम लोग किसको सेलेक्ट करते हैं, प्राइमरी की। और थोड़ा ढंग से अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सुपर की होती है, सुपर की से हम लोग कैंडिडेट की बनाते हैं, फिर कैंडिडेट की से हम लोग किसको सेलेक्ट करते हैं, प्राइमरी की। फिर कह रहा है जॉइन्स द एसक्यूएल सर्वर डिफॉल्ट। ये कह रहा है कि सर्वर जो है इसमें से कौन सा है, सर्वर का बाय डिफॉल्ट जॉइन कहलाता है। तो आप ये समझे कि आउटर जॉइन भी है, इनर जॉइन भी है। तो आप दिमाग में एक चीज डाल ले कि इनर जॉइन एक ऐसी चीज है जो बाय डिफॉल्ट इसको स्टोर करती है। टू सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल द सिंटैक्स इज, कह रहा है कि सभी कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, टेबल के सभी कॉलम के लिए अगर आप बात करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, आपको पता ही है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। सेलेक्ट स्टार, स्टार लगाने का मतलब ऑल, सभी रिकॉर्ड को शो करेगा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी इज करेक्ट बाय यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। इसमें कह रहा है कि सही तरीका आपके क्वेरी का जो है वो कौन सा है। पहले वाले में सेलेक्ट हैश नेम, कोर्स नेम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर एज ग्रेटर देन 50 एंड 80 लिख दिया, जबकि एज को दोबारा लिखना चाहिए था। जैसे कि आपके दूसरी वाली क्वेरी के अंदर ये बात एकदम सही लिखी हुई है। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। कहता विच इज द मेक गिवन इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज एबल टू हैंडल फुल टेक्स्ट डेटा, इमेज डेटा, ऑडियो एंड वीडियो। कह रहा है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें अगर आप फुल टेक्स्ट को अगर हैंडल करना चाहते हैं, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को, तब आप किसका उपयोग लेंगे। अगर फुल टेक्स्ट की अगर बात चल रही है तो 6 नंबर जो है उसका जो रिजल्ट जो है वो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए एक सब्जेक्ट है आपके मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो कॉम्बिनेशन होता है ऑडियो का, वीडियो का, सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। कहता है विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है, आपको पता ही होगा, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है। लेकिन क्रिएट नाम का कोई भी आपने एग्रीगेट फंक्शन नहीं सुना होगा। नेक्स्ट जो है आपका 8 नंबर जो है उसमें अगर हम लोग डिस्कस करते हैं 8 नंबर के लिए तो वो क्या कह रहा है। 8 नंबर में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो 8 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी इज करेक्ट फॉर सेलेक्टिंग द नेम ऑफ स्टाफ फ्रॉम द टेबल स्टाफ टेबल वेयर सैलरी इज 15,000 to 25,000। कह रहे 15,000 से 25,000 के बीच में अगर आप किसी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तब आप किसका उपयोग लेंगे। तो एक ऑपरेटर आप सीख लीजिए, इन जो होता है उसे आप वैल्यू दे सकते हैं, प्रारंभिक वैल्यू क्या है और अंतिम वैल्यू क्या है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है कि सेलेक्ट ए क्वेरी दैट रिट्राइव ऑल ऑफ द यूनिक कंट्रीज फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। मतलब ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी क्वेरी है जो यूनिक जो कंट्री है उनको टेबल से सेलेक्ट करती है। जो 9 नंबर है उसमें आप ये समझे कि डिस्टिंक्ट एक ऐसा कीवर्ड है जो कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को नहीं लेता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। नहीं कह रहा है द कैंडिडेट की दैट यू चूज ए आइडेंटिफाई ईच रो यूनिकली इज कॉल्ड। कह रहा है कि ऐसी कैंडिडेट की जो यूनिकली किसी भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकती है वो क्या है। तो आपको पता ही है यूनिकली अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारी चीज होती है प्राइमरी की। नहीं कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। 11 नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि जो फिजिकली नहीं है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी आप लोग यूज कर रहे हैं,
वो आपका होता है व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड एंड एम्प्लॉय फील्ड कैन बी यूज एज ए प्राइमरी की, कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सी फील्ड है जो प्राइमरी की तरह काम करती है, एम्प्लॉय आईडी जो ज़्यादातर प्राइमरी की तरह यूज में आती है, डुप्लीकेट नहीं होती है। नहीं, द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू द ऑपरेशन ऑफ ए डेटाबेस, ये कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डेटाबेस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन के लिए यूज में आता है, तो आपको पता होना चाहिए हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क। 14 नंबर देखे, इज यूज टू डिटरमाइन वेदर ऑफ ए टेबल कंटेंट डुप्लीकेट रो, ये देखता है कि क्या डुप्लीकेट रो तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये आप किसका यूज करते हैं, यूनिक का। यूनिक एक कीवर्ड है, यूनिक एक जो आप लिख लेते हैं तो जिसको भी आप फील्ड में लिखते हैं वो डुप्लीकेट कभी भी रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, एनीथिंग दैट अफेक्ट द डेटाबेस स्कीमा इज ए पार्ट ऑफ, मतलब जो डेटाबेस की स्कीमा को जो इफेक्ट कर सकता है वो क्या चीज़ है। 15 नंबर, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो डेटाबेस की स्कीमा से रिलेटेड होती है, उसके स्ट्रक्चर से संबंधित होती है। वंस ए सीक्वेंस इज क्रिएटेड इट इज डॉक्यूमेंटेड इन द, अगर एक सीक्वेंस आपने बना लिया है तो ये कह रहा है कि क्रिएटेड डॉक्यूमेंट इन द, तब आप किसका उपयोग लेंगे। 16 नंबर जो है उसका आंसर है C, डेटा डिक्शनरी। आपको पता है कि जो भी आपका डेटाबेस है उससे संबंधित जानकारी किसके द्वारा दी जाती है, डेटा डिक्शनरी के द्वारा दी जाती है। एन इंस्टांस ऑफ ए रिलेशन इज ए टाइम वेरिंग सेट ऑफ, कह रहा है कि किसी भी रिलेशन का जो इंस्टांस है जो कि वेरी करता है किसी भी सेट के लिए, वो आपका क्या कहलाएगा। 17 नंबर का C होगा, मतलब टपल है चाहे रो है, बात एक ही है, तो बोथ A एंड B हो गया। 18 नंबर देखें, कह रहा है इफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए कंपोजिट की इज डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट ऑफ अदर कंपोजिट की, मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जो दूसरे एट्रीब्यूट पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो वो जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपकी क्या कहलाएगी, BCNF कहलाएगी। BCNF में क्या होता है, दो कंपोजिट की होती है, दो कंपोजिट की होती है और एक दूसरे पर जो नॉन ट्रांजिटिव रिलेशनशिप दिखाती है। 19 नंबर, ए डीबीएमएस क्वेरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू, डीबीएमएस की जो क्वेरी लैंग्वेज है वो जो आपने डिजाइन की है उसके लिए पूछ रहा है कि क्या उसका मकसद रहता है, इंग्लिश लाइक कमांड होती है, डेवलपमेंट कर देती है किसी भी सॉफ्टवेयर को, स्ट्रक्चर को दिखाती है, ये सही, तीनों बातें सही। 20 नंबर देखिए, ए डीबीएमएस दैट रन ऑन मैनी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो रन हो सकता है वो चीज़ क्या है। 20 नंबर, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। 21 नंबर कह रहा है ऑपरेटर प्रिजर्व अनमैच रो, मतलब जो अनमैच रो है उसको छोड़ देता है बीइंग ज्वाइन करने से, तो 21 नंबर का आंसर है आउटर ज्वाइन। जो ज़्यादातर यूज हो रहा था वो इनर ज्वाइन था, जो अनमैच रो है उसको छोड़ के वो ज्वाइनिंग करता है, तो 21 नंबर का आंसर है B, आउटर ज्वाइन। द नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज कॉल इट्स 22 का जो आंसर है कह रहा है कॉल इट्स वाइल द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन, मतलब एट्रीब्यूट का जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है और टपल का जो रिलेशन है वो आपका क्या कहलाएगा। तो 22 का आंसर है कार्डिनलिटी जो है वो तो नंबर ऑफ टपल के लिए होती है, कॉलम के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब 23 नंबर है पाइथन प्रोग्रामिंग किसने डेवलप की थी, गुडो वॉन रॉसम ने, C आपका आंसर हो गया। 24 पाइथन प्रोग्रामिंग जो है वो किसको सपोर्ट करती है, उसको आप लोग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फंक्शन भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कहते हैं। 25 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन ट्रू है, टपल पाइथन प्रोग्रामिंग का केस डेटा है, मतलब जो केस डेटा अगर बोलते हैं तो क्या वो टपल है। 25 नंबर उसका आंसर है सही है, यही आपका केवल एक ही होगा, यही आपका है। अब देखिए नेक्स्ट चीज 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पाइथन का सही एक्सटेंशन है, आपको बताइए .py है, आपका B भी आंसर हो सकता है और C भी आपका आंसर हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पाइथन के सभी कीवर्ड जो होते हैं, हमेशा कीवर्ड जो है उसके बारे में बात समझिएगा कि वो लोअर केस में लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि कीवर्ड आप नॉन ऑफ द अबव, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आप करते हैं 4 + 3 मॉडुलस 5 तो ये क्या रिजल्ट देगा, 28 का। 28 में आप देखें 4 + 3 7 होगा, 7 मॉडुलस 5 अगर आप करेंगे तो पहले ये मॉडुलस करेगा तो इसका कितना आएगा, पहले 3 आएगा क्योंकि अपने से बड़ी संख्या का जब आप भाग लगाते हो 3 का 3 रहेगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए यूज में आता है,
मतलब 29 नंबर जो है उसका आंसर आपका क्या होगा, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन होता है, उसको पता लगता है कि आपके पाइथन कोडिंग है वो अंदर की तरफ लिखी गई है। पाइथन लैंग्वेज कौन सी कीवर्ड फंक्शन को उपयोग लेने में काम में आता है, पाइथन लैंग्वेज कौन सा कीवर्ड है जो फंक्शन बनाने के काम में आता है, डेफ जो कीवर्ड है 30 का, वो आपको ध्यान रखना है। 31 पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए किसका उपयोग लेते हैं, सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए 31 का आंसर जो है वो क्या होगा आपका बी। निम्न में से पाइथन का कोड का आउटपुट क्या होगा, आई मॉडुलस 3 आपने किया, भाग लूप चला रहे 0 आने तक, और आई बराबर आई प्लस 1 आप कर रहे हैं 32 नंबर। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप एक ही इंडेंट में सारी चीज़ें लिखे जा रहे हैं, तो आपकी क्या बन जाएगी, एरर। 33 देखिए, पाइथन में वर्जन को चेक करने के लिए कौन सी कमांड है, वर्जन को चेक करने वाली जो कमांड है वो आपकी पाइथन डैश वर्जन है, जिससे आपको पता लगेगा पाइथन का कौन सा वर्जन चल रहा है। मैथ डॉट पावर 3,2 मतलब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 जो है उसका आंसर क्या है आपका, कितना आएगा, 9। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि 9.0 आएगा। इसी तरह रन टाइम पर एनोनिमस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए पाइथन जो है सपोर्ट किसको, किस कंस्ट्रक्ट को करता है। एनोनिमस जो फंक्शन जब भी आप बनाना चाहेंगे तब आप उपयोग किसका लेंगे, लैम्डा फंक्शन का। तो नोट कर लीजिएगा, लैम्डा फंक्शन जो है वो एनोनिमस फंक्शन बनाने में उपयोग में आता है, ऐसे फंक्शन जिसको हम लोग किसी दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं लैम्डा फंक्शन को आपको ढंग से और भी एक्सप्लेन करेंगे। 36 नंबर जो है वो है कि इसमें से क्या ऑर्डर होगा, तो आप देखिए पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 37 नंबर में कह रहा है कि x बराबर 1 है, तो 1 आपने लिखा है, तो इस तरफ अगर मूव कर रहा है तो 1 × 2 की पावर 1 मतलब 37 जो आंसर है उसका क्या आएगा, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4 आपका आंसर। PIP, पाइथन में PIP 38 नंबर पूछ रहा है कि किस काम में आता है, तो आप ध्यान रखिए प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, मतलब किसी भी प्रोग्राम को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तब आप यूज करते हैं PIP फंक्शन का। नोट्स में नहीं है, नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। 39 नंबर देखिए, ये कह रहा है कि वेरिएबल की लेंथ के बारे में सही बात क्या है, अनलिमिटेड लेंथ होती है। और 40 नंबर जो है, निम्न पाइथन एक्सप्रेशन का मान क्या होगा अगर आप इसमें करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ये लिखा है 2 × 3 × का लिखा है, तो 40 का आंसर कितना आ जाएगा, पहले वाले का 512, क्योंकि पहले 3 की पावर 2 कितना होगा, 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9, तो 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, 512। इसी तरह से पहले अंदर वाला सोल्व करवा रहे हैं, फिर इसको सोल्व कर रहे हैं, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 64। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आपका आंसर हो जाएगा।